किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा। और उसकी शादी हो गई, अब अभी बहुत खुश है अपनी लाइफ। कहीं और से ऑफर आई जॉब की, मेरे बच्चों में, मेरे सेंटर में काफी प्रोग्रेस ही होगी। मेरे बच्चे एक खजाना दे दिया है आपने जिंदगी भर के लिए। हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे छिड़ा। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम 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 ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, कैमराज ऑन कर लीजिए अपने फटाफट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आज देखिए, आज हम बड़े कमाल का सेशन करने वाले हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय। सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर, सर्टिफाइड और सर्टिफाइड लाइफ कोच सरस कमल। आज हम लोग बातचीत करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे पॉपुलर एलिमेंट की। मेजॉरिटी लोग, मैक्सिमम लोग वो जानते भी नहीं है इसके अलावा भी कोई और चीज हो सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बस उनको उतना पता है और उसी में उलझे रहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैसे बात में दम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घूम फिर कर बात, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाता है तो बात वहीं आकर खत्म होती है। कोई गैस करेगा कौन सी चीज है वो, किस पर हम बात करने वाले हैं? चैट विंडो में टाइप करके जल्दी से बता सकते हैं आप। यस, एनीवन? सब लोग उसी की बात करते हैं। नहीं, डीएमपी इज ओके, ग्रेटिट्यूड इज ओके, एफर्मेशंस, ठीक है। तो हम जितनी भी चीजें करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका एंड रिजल्ट हमें चाहिए होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाए। और एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस होती हैं पॉजिटिव सोच। जो चीजें हमें अपनी जिंदगी में चाहिए उनके बारे में हम पॉजिटिव ख्यालात रखें, पॉजिटिव बातें करें, बस यही होता है, राइट है ना? तो आज हम बातचीत करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। एफर्मेशंस कैसे बनाई जाती हैं, क्या टेक्निक है कि आप परफेक्ट एफर्मेशंस बना लें, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसका रूल क्या है, वो सारी चीजें और डिटेल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो मैं आज नहीं समझाने वाला हूं, आप ज्यादातर लोगों को मालूम है। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव सोच की, पॉजिटिव एफर्मेशंस की। कितना जरूरी है अंदर से पॉजिटिव होना। कहानियों के माध्यम से ये बात बहुत आसानी से समझाई जा सकती है, और मैं भी आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। सबसे पहले, तैयार हैं आप लोग कहानी सुनने के लिए? अगर तैयार हैं तो जल्दी से लिख दीजिए आर फॉर रेडी। चैट विंडो में जल्दी जल्दी लिख दीजिए सभी लोग। देखिए, आपको मजा आएगा कहानी सुनकर और पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा पॉजिटिव सोचना। वेरी नाइस, सबने लिख दिया, गुड गुड गुड। ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने शायद ये लिखी थी, जिक्र किया था। मुझे आज फिर याद आ रही है, क्योंकि जो बात हम आज करने वाले हैं उससे रिलेट करती है। किसी गांव में एक लड़का रहता था, शिवा, ठीक है। बड़ा गुस्सैल था, ध्यान से सुनिएगा, और साथ में हुंकारे भरते रहना। हुंकारे अब बोल के तो आप भरोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको सबको म्यूट कर दिया है। आप इसके अंदर यस नो चैट विंडो में डालते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। तो वो जो लड़का था शिवा, उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता था। उसका स्वभाव इतना ज्यादा गुस्सैल था, अंदर से ही गुस्सैल था। अकेला रहता था, पूरे गांव के अंदर कोई उससे ना बात करना चाहता था, ना कोई मिलना चाहता था। रीजन वही था कि वो रिएक्शन उसके जो होते थे ना, वो किसी को पसंद नहीं होते थे। वो गांव से कभी बाहर निकला नहीं था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि चलो गांव से बाहर जाता हूँ पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए। वहां उसने सुना हुआ था कि कोई महात्मा है, एक साधु है जो बहुत पहुंचे हुए हैं। उसने सोचा कि मैं जाके पूछता हूँ कि क्यों मैं इतना, मतलब मुझे सब अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, मैं कोशिश भी करता हूं तो भी नहीं होता है। चल दिया, अकेला था तो कोई परेशानी थी नहीं, किसी से पूछना नहीं था, पहुंच गया। अब साधु बाबा की कुटिया में पहुंचा तो वहां देखा उन्होंने बैठे हुए थे धुनी लगा के, और ये भी सामने जाके टिक गया। जब उन्होंने आंखें खोली, अपनी समस्या बताई कि देखिए बाबा, मैं इस पर्पस के लिए आया हूं, आप मेरी समस्या हल करेंगे। वो समझ गए, थोड़ा सा मुस्कुराए, कहते हैं हाँ ठीक है, रुक। अब
ये ठहर गया वहां, रात भर रुका। अगले दिन सुबह साधु महाराज अपना चल दिए कमंडल उठा के टहलने के लिए पहाड़ों पर, पगडंडियों पर, और ये भाई साहब भी पीछे पीछे साथ में चल दिए बिना कुछ कहे। साधु बाबा ने इनसे कुछ नहीं बोला, ये भी चल दिए। अब जब ये जा रहे थे, साधु तो वहां डेली उनका आना जाना था, अभ्यस्त थे, चले जा रहे थे, इनका पांव किसी पत्थर से टकराया और ये लड़खड़ा के गिरे। अब ये भाई साहब को क्या लगा कि किसी ने उनको धक्का दिया है, उनका पजामा दरअसल फंस गया था जिसकी वजह से उनको टकरा के पत्थर से और गिरे। अब क्योंकि इनकी आदत थी गुस्सा हो जाने की, तो इनको लगा कि भाई किसी ने मुझे धक्का दे दिया है यहां पर और कोई मुझसे पंगे ले रहा है। उन्होंने पलट कर एकदम से चिक कर बोला, कौन है? पहाड़ों में थे, खाइयों से गूंज के आवाज आई पलट के भी, कौन है? आवाज जो आई तो अब इनको मालूम नहीं था, ये तो पहली बार घर से बाहर निकले थे, गांव से बाहर निकले थे, तो भाई साहब और दुखी हो गए, और ज्यादा तेज चिल्लाए, कौन है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इनको जोश आ गया कि भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है कोई, तो उन्होंने और पलट के जोर से आवाज दी। क्या होना था? कोई बताएगा क्या होना था? पलट के वही आवाज आनी थी, गूंज। तो गूंज और तेजी से आई कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साधु ने मुड़ के देखा, मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पे कि ओके ये बात है। वापस आए उसके पास और उन्होंने क्या किया, पहाड़ों की तरफ, खाई की तरफ मुंह किया और ऐसे बोले, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अब जब उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो सोचिए क्या हुआ होगा। पलट के फिर आवाज आनी थी। क्या आवाज आई? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, वो वादियों से गूंजती हुई आवाज आई। अब शिवा बड़ा हैरान, मुझे तो कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कौन है? पलट कर बोल रहा है, और साधु बाबा को बोल रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कौन है यहाँ पे ऐसा? साधु बाबा समझ गए कि हाँ ये क्यों परेशान हो रहा है। उन्होंने फिर से एक आवाज लगाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, और आवाज और ज्यादा गूंजती हुई आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। शिवा बड़े अचरज से देख रहा था उनको, उसके पास आए, उसके कंधे पे हाथ रखा और बताया, बेटा जो तुमने आवाज सुनी वो तुम्हारे अंदर की आवाज थी। जब तुम किसी से प्यार से बात करोगे, जब तुम्हारे अंदर फीलिंग्स प्यार भरी होंगी, खुशी वाली होंगी, तो तुमको भी वही सब मिलेगा। और अगर तुम्हारे मन के अंदर गुस्सा है तो तुमको बाहर से क्या मिलेगा? बताओ, कौन बताएगा जी क्या मिलेगा पलटकर? अगर हमारे अंदर घनघोर गुस्सा भरा हुआ है, तमाम नेगेटिविटी भरी हुई है, तो क्या मिलेगा पलट के? हमको क्या मिलेगा? चैट विंडो में लिखिए, गुस्सा, यस, दर्द, तकलीफ, बेसिकली नेगेटिव चीजें। जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है वही बाहर करके। तो देखा आपने, फीलिंग्स जो होती हैं हमारे अंदर, वो बाहर कितना असर डालती हैं। तो जैसे हम अंदर होते हैं, वही हमारी आसपास की चीजें हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस अट्रैक्शन को चेंज करने के लिए, अब देखिए मजे वाली बात और ज्यादा खुशी वाली बात यह है कि हम अंदर की फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। और कुछ लोग यहाँ होंगे जो जिन्होंने मेरा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया है या कर रहे हैं, उनको इस चीज का बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हाँ, हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जहां हमने इमोशन चेंज किया, वहीं हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, वहीं हमारे बिलीफ चेंज हो जाएंगे और हमारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे। और इन चारों चीजों से हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। यानी हमने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, लाइफ बदल जाती है। जो भी आपको चाहिए होता है, जो आपके टारगेट्स होते हैं, वो मिलने, राइट? जो चीज हमारे भीतर होती है वही हमें बाहर मिलती है। लेकिन पूरी जिंदगी हम पता है क्या करते रहते हैं? हम इस बात को मानते ही नहीं है कि हम अंदर से ऐसे हैं। हमको हमेशा लगता है हम बहुत पॉजिटिव हैं। अभी कोई कह रहा था, कुछ दिन पहले फोन आया कि वो 3 साल से लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो प्रेयर, ये सब फॉलो कर रहा है और उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। ओके फाइन, नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? इस बात पे गौर नहीं करते। उनको लगता है कि वो तो बिल्कुल सही तरीके से उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। पर मैं बताऊं दोस्तों कि वो पहला और बेसिक रूल जो है, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे होते। और अब कौन बताएगा कि पहला रूल, पहला नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या है? अनम्यूट कीजिए, सभी बोलिए मेरे साथ। क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कब होगा, पहला नियम है, कैसे होगा, कब होगा नहीं पूछना, कैसे होगा नहीं पूछना। इस नियम को
लोग याद नहीं रखते। जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगते हैं, उनके तुरंत दिमाग में आ जाता है कि अरे यार, इसका रिजल्ट कब मिलेगा रिजल्ट। और जब ऐसा सब होगा तो सोचिए फिर क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं, रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद हमको पूरी जिंदगी यही लगता रहता है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, हमारी सोच विचार बहुत सही है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जाने क्यों हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। मैंने अपनी सोच बदल ली है, मैं पॉजिटिव हो गया हूं, नहीं ऐसा क्या है जो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, बाकी लोगों के लिए काम कर रहा है। ठीक उस तरीके से होता है, कहा जाए कि भाई क्या तुम अपने से प्यार करते हो, लोग तुरंत कहते हैं कि हाँ मैं तो अपने से बहुत प्यार करता हूं। कैसे? उनके प्यार करने का तरीका क्या होता है कि अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा, आई लव माई सेल्फ। अपने से प्यार यानी अपनी पसंद का खाना पीना, अपना पसंद का घूमना, मस्त पीऊंगा, मस्त खाऊंगा, अपनी मर्जी से, कौन होती है दुनिया मुझे रोकने वाली, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। फाइन, ये सारी चीजें ठीक है कि हाँ आप अपने से प्यार करते हैं तो ये सारे काम करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या बस यही है अपने से प्यार करना? नहीं। अपने से प्यार करने का मतलब आपकी अपनी ग्रोथ, आपका अपना विकास, आपकी अपनी सेहत। अगर आपको अपने आप से प्यार है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। खा पी के, ज्यादा खा पी के, गलत चीजें खा के अनहेल्दी क्यों हो जाएंगे, क्यों खराब करेंगे उसे? आप ये कह सकते हैं कि हाँ हेल्दी खा के मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपनी फिटनेस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं, उससे मैं अपना प्यार अपने आप के लिए दिखाता हूं, तमाम चीजें जिंदगी में सीखता हूं जिनसे मेरा विकास हो, मेरा करियर अच्छा हो, मेरे रिलेशंस अच्छे हों और मेरी पैसे की ग्रोथ भी हो। मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखो, दिमागी रूप से कमजोर मत हो जाओ, इमोशनली स्ट्रांग होना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। इसको और मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप अपने से प्यार करना इसका इस्तेमाल बस अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, अपने आप से प्यार नहीं है। अगर उस प्लेजर में आपका विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो वो सही है। और अपने से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह घड़ी लगा के आपने 5 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, घड़ी लगा के सारे काम करने हैं। डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने आप को एक सही साइड में सही डायरेक्शन के अंदर लेके जाओ। ये जो प्लेजर होता है ना, प्लेजर हमको शारीरिक जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो हमें थोड़े टाइम का सुख देती हैं, थोड़ी देर का। और जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो अपनी लाइफ के अंदर तो आपको लंबे समय के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। आप अंदर से पॉजिटिव फीलिंग करते हैं और वो आपके साथ देर देर तक रहता है। तो जब हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है तो फिर हमारी कोई भी एफर्मेशंस काम करने लग जाती है, प्रेयर काम करने लग जाती है। अदरवाइज डाउट आपके किसी एफर्मेशन को काम नहीं करने देते, किसी प्रेयर को काम नहीं करने देते। और यकीन जानना, जितने लोग ये कहते हैं कि हमारी प्रेयर ने काम नहीं किया या हमारे एफर्मेशन ने काम नहीं किया, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है। और इन डाउट्स को निकालने के लिए बहुत सारे इस तरह के एडवांस तरीके होते हैं जो अलग अलग लाइफ कोच अपने तरीके से समझाते हैं। उन टेक्निक्स को अपना के आप अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज हम उन सारी टेक्निक्स पे बात नहीं करेंगे। पिछली वर्कशॉप में हमने कुछ टेक्निक्स बताई थी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस यानी कुछ शब्दों का, कुछ ऐसे शब्द या शब्दों का ऐसा समूह या कुछ ऐसे वाक्य जिनके द्वारा आप अपनी चाहतों को, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, उनको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से कहते हैं कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। यानी आप कंफर्म करते हो कि आपको आपकी चाहत मिल चुकी है, आपकी विश पूरी हो चुकी है। बस एफर्मेशन का मतलब इतना ही है। राइट? क्लियर ये बात? अगर ये बात क्लियर हो गई तो चैट विंडो में सब लिख दीजिए सी फॉर क्लियर, जल्दी से। आप कुछ पॉजिटिव शब्द या वाक्य अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में इस तरह से बोलते हो, अपने गोल्स के बारे में इस तरह से बोलते हो, बार बार उन्हें दोहराते हो कि वो हो चुके हैं। और इसी को आप एफर्मेशंस बोलते हो, इसी को आप संकल्प कह सकते हो। और ये साइंस है,
आकर्षण का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंगली काम करता है। सरल शब्दों में बोलूं तो अभी यहां किसी ने लिखा भी था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि रुपया रुपए को खींचता है। सुनिए ये कहावत सबने, हेलो। ठीक इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव विचार पॉजिटिविटी को खींचती हैं, नेगेटिव बातें नेगेटिविटी को खींचती हैं। वही आएगी आपके जीवन में। आ गया बहुत आसानी से समझ में? हेलो, आया सबको आसानी से समझ में? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एफर्मेशंस बनाई किस तरीके से जाती है। क्योंकि जब मैं डीएमपी प्रोग्राम की बात करता हूं तो डीएमपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस एफर्मेशंस को पढ़ते हैं सही तरीके से। तो उसको पढ़ने से पहले उसको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताता हूं, इतना आसान तरीका कि बस आपने कुछ सवाल अपने आप से करने हैं। बस वो सवाल कीजिए अपने आप से, आप उनके जवाब जैसे मैं बता रहा हूं अगर वैसे हैं तो समझिए आपकी एफर्मेशंस बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही बन गई। ठीक है, नंबर 1, पहली चीज जो सबसे पहले करनी है आपको अपनी एफर्मेशंस के लिए, आपको यूनिवर्स से चाहिए क्या, आपको ईश्वर से चाहिए क्या, खुदा से चाहिए क्या, वो आप अपना गोल डिसाइड करें। सबसे पहली चीज कि यूनिवर्स से आपको मांगना क्या है वो तय करना है। और उसके बाद अपने आप से सवाल करना है। जब आप एफर्मेशंस लिखेंगे तो आपकी एफर्मेशन के अंदर पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या आपने अपना स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखा है? एंड रिजल्ट मतलब टारगेट, मतलब गोल। जो भी आप चाहते हैं वो गोल आपने लिखा है। एंड वाला, बीच वाला प्रोसेस की बात नहीं करता। जवाब होना चाहिए हाँ। ठीक है, ये जवाब और सवाल के अंदर बता रहा हूं ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओ। किसी प्रोसेस का जिक्र तो नहीं किया, जवाब होना चाहिए ना। तीसरी चीज, क्या आपने इसे प्रेजेंट टेंस में लिखा है? आप फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहे कि होगा, राइट? इसका जवाब होना चाहिए हाँ। क्या आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है? जवाब होना चाहिए हाँ। क्या आपने कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं किए इसमें? जवाब होना चाहिए ना। क्लियर हो रहा है यहां तक? बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से करके बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और उसके बाद अगली चीज, पांचवी चीज, क्या आपने उसमें इमोशंस डाले हैं, फीलिंग्स डाली हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, लव, इस तरह के इमोशंस डाले हैं आपने कि आपको कोई चीज हासिल हुई है तो आप शुक्रिया कर रहे हैं यूनिवर्स का या नहीं। ठीक है, तो पांचवी चीज हो गई, क्या आपने फीलिंग्स डाली हैं? आपका जवाब होना चाहिए हाँ। और अब अगली बात, एफर्मेशंस पढ़ते हुए आपको कुछ आर्टिफिशियल तो नहीं लग रहा, कुछ डाउट तो नहीं आ रहा दिमाग में? जवाब होना चाहिए नहीं। क्या होता है कि कई बार लोग इस तरह की चीज मांग लेते हैं कल्पनाओं से परे, ये सोच के कि हाँ भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो होगा ही होगा, मिल जाएगा कुछ भी, अरबों खरबों। देखिए हो तो सब कुछ जाता है, लेकिन आपको उतनी शिद्दत के साथ वो काम करने होते हैं जो उस चीज को पाने के लिए किसी को भी करने होते हैं। तो आप जो भी मांग रहे हैं उसको पढ़ते हुए आपको आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, आपको उस पर यकीन होना चाहिए कि हाँ ये मुझे मिल गया है। ठीक है, जवाब इसका होना चाहिए ना, राइट? और अब लास्ट चीज जिसका कोई जिक्र नहीं करता अपनी एफर्मेशंस लिखने में, क्या आपने अपने गोल्स को पूरा होने के लिए कुछ एक्शंस का जिक्र किया है या नहीं? जवाब होना चाहिए हाँ। लोग एक्शंस के बारे में कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ चाहिए क्या, वो मिल गया ये लिख देंगे। पर उस चाहने के लिए, जैसे अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, आप कह रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी सेहत है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो क्या आपने ये लिखा कि मैं इसको मेंटेन करने के लिए, अपनी अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए क्या करता हूं? एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ये सब आपने मेंशन किया? जवाब होना चाहिए हाँ। अगर आपका जवाब ना है तो एफर्मेशन आपकी गलत है। और ये जवाब आपके इसी तरीके से हैं तो बन गई आपकी एफर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट एफर्मेशंस। अब इसके बाद अगली बात करेंगे हम कि एफर्मेशंस को बोलने का तरीका वो क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अपने मन के अंदर खुशी लेके आनी चाहिए, भरोसा लेके आना चाहिए। खुशी नहीं होगी, यकीन नहीं होगा कि जो आप बोल रहे हो तो वो चीज पूरी होगी कैसे, आपका सबकॉन्शियस उसके सुनेगा कैसे, मानेगा कैसे? ठीक है, और इसके लिए मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूं अभी, जिसे
बेस्ट फ्रेंड टेक्निक कहा जाता है। बेस्ट फ्रेंड टेक्निक, BFT। जल्दी से चैट विंडो में लिख दीजिए सभी लोग, अगर समझ आया आपको तो। जल्दी जल्दी लिख दीजिए BFT, बेस्ट फ्रेंड टेक्निक। और क्या होती है बेस्ट फ्रेंड टेक्निक, मैं आपको बताता हूं अभी। बेस्ट फ्रेंड टेक्निक यानी जब भी कोई चीज आपको हासिल होती है, कुछ भी आपके साथ अच्छा होता है, और आप किसी अपने दोस्त के साथ, बेस्ट फ्रेंड से, जो आपका बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उससे बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं? पूरे उत्साह के साथ बात करते हैं, बताते हैं ये बॉस क्या मजा आ गया, मेरी शादी हो गई यार, मैं जा रहा हूं हनीमून पे। या कोई सहेली अपनी कहेगी यार मेरा उस लड़के के साथ ना पैचअप हो गया है, या उस लड़के के साथ मेरा बातचीत चल रही है, नया रिलेशन बन गया है, या मेरी प्रमोशन हो गई है। कुछ ऐसे ही बताएंगे ना, मैंने नया घर खरीद लिया है, पूरे जोश के साथ बताएंगे। या ऐसे यार मेरी ना, मुझे प्रमोशन हो गया है, मेरे बॉस ने 20,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। या ये भी नहीं कोई कहेगा कि मेरी शादी हो गई है, खुशी पहला एलिमेंट होनी चाहिए, जोश दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, एनर्जी तीसरा एलिमेंट होना चाहिए, और ये इस तरह से बोलना चाहिए कि वो काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे बड़ी गलती 90% लोग करते हैं अपनी एफर्मेशंस को पढ़ने में। इनफैक्ट जो मैं अपना बताता हूं कि जो मेरे डीएमपी में या मेरे दूसरी क्लासेस के अंदर होते हैं जहां मैं एफर्मेशंस कराता हूं, मेरे बार बार बोलने के बावजूद वो ध्यान मुद्रा में ऐसे चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं। अरे ये एफर्मेशंस बोलने का तरीका नहीं है, इससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप इबादत करने के लिए जाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, वहां मांगिए खुदा से कि हाँ अल्लाह मुझे ये दे दे, ईश्वर मुझे ये दे दे। लेकिन यहां आप ये कह रहे हैं कि आपको ये हासिल हो चुका है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मुझे इस चीज हासिल हो गई है, और उसे ये पता चल गया कि हाँ ये हासिल हो गई है आपको। तो धीरे से आपका जो आसपास का माहौल है, जो आपकी सोच विचार है, जो आपके मौके हैं, अपने आप आने लगेंगे, और आप उस तरीके के डिसीजंस लेने लगेंगे, उस तरीके के काम करने लगेंगे। लेकिन ना पूरी एनर्जी के साथ एफर्मेशंस को पढ़ पाते हैं, जाने क्या झिझक रहती है कि कोई जज कर लेगा, देख लेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्रेजी होना है, अगर कामयाब होना है तो उसके लिए हर कामयाब इंसान, मैं फिर बता रहा हूं इस वर्कशॉप में भी, कि थोड़ा सा क्रेजी होता है। आप भी क्रेजी हो जाइए, कामयाबी आपके पास आएगी। तो आज हम हमारे DMP यानी डेली मैजिकल प्रैक्टिस, या इसे हम कहें डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस, इसका एक लाइव एग्जाम्पल करेंगे, हम लोग करेंगे इस फ्री वर्कशॉप के अंदर कि कैसे हम क्या क्या करते हैं। हम इस DMP के अंदर किस तरह की लर्निंग्स निकल के आती हैं इसके अंदर से। ठीक है, आप लोग एक्साइटेड हैं इसको करने के लिए? तो अगर एक्साइटेड हैं, करना चाहते हैं, तो जल्दी से E लिख दीजिए, E फॉर एक्साइटेड। कितने लोग लिखते हैं E? कितने लोगों को अभी करना है यहीं के यहीं DMP? ओके, E तो बहुतों ने लिख दिया। अब IP, आई प्रॉमिस, जरा ये भी लिख दीजिए कि मैं कह रहा हूं एज ए कोच, आप उसको मानने के लिए राजी हैं, प्रॉमिस करते हैं। IP प्रॉमिस, कितने लोग कर रहे हैं प्रॉमिस? क्योंकि जैसी इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा आपको ठीक वैसा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी के अभी कह सकता हूं कि नशरुद्दीन साहब आप कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, IP लिखिए, IP IP IP। और अब मैं म्यूजिक लगाने वाला हूं। आप सभी लोगों को खड़ा होना होगा, डांस करना होगा, उस म्यूजिक को एंजॉय करना होगा, फील लेनी होगी, एनर्जी लानी होगी पूरे शरीर के अंदर, इस तरह से कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। मान लीजिए किसी को शादी करनी है, तो वो प्यार महसूस करो अपने आप के अंदर कि हाँ मेरी शादी हो गई है। शादी होने के बाद आप अंदर से कितने खुश हैं। या किसी को प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन हो गया है, कितने खुश हैं। कारोबार अच्छा चाहिए था, कारोबार अच्छा हो गया है। या कुछ भी जो आपको चाहिए, सोचिए कि वो आपका गोल पूरा हो चुका है, और पूरा गोल होने के बाद आपकी एनर्जी किस तरह की होगी, मुझे वो एनर्जी चाहिए आज। सब लोग करते हैं हाथ ऊपर करके वादा, IP IP IP, राइट। तो फिर खड़े हो जाइए जल्दी जल्दी से, मैं लगाता हूं म्यूजिक। Okay, let's start dancing. Enjoy the music.
Yes. Yes. Is it possible? Say yes. Yes. Can you do it? Say Yes. 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 Are you a magician? Yes. Yes. I am a magician. You are a magician. Perfect. बंद कर लिया, अब रिलैक्स करेंगे. ओके, कूल. सभी लोग बैठ जाएंगे और जो मैं बोलूंगा उसे दोहराएंगे मेरे साथ, जो भी मैं बोलूंगा. लेकिन उससे पहले सबके चेहरे पर मुझे एक बार हंसी चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए. मुस्कुराहट. बंगाल से, गुजरात वाली, बड़ी वाली, सब हंस दो. नहीं आ रही हंसी तो ऐसे पकड़ो अपने गाल और बोलो कुची 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 कुची. पुष्पा जी, यस, कुची 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 कुची. थोड़ा मोशन लाइए. इमोशन जरूरी है, खुशी जरूरी है, एनर्जी जरूरी है. राइट. और अब बिल्कुल रिलैक्स करके बैठ जाइए. मैं म्यूजिक लगा रहा हूं, म्यूजिक को फील कीजिए. फाइन. पूरी तरह रिलैक्स. जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे. कोई बात नहीं. नए, कोई भी नया काम करते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस सुननी है और उनको फॉलो करना है. राइट. आज मैं आपको आपके शब्दों की ताकत क्या होती है वो बताने वाला हूं. कितने शब्द हमारे असरकारक होते हैं, इस बात को हम आज प्रूव करेंगे. आपको याद होगा वो द्रौपदी की कहानी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी के शब्दों के कारण पूरी महाभारत की नींव रखी गई थी. ठीक है. सब लोग अपना दाहिना हाथ दिल पे रखें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखें. देखिए, बस यही ईमानदारी नहीं रखते कि मैंने 1 मिनट में चुप हुआ और आप लोगों ने मुस्कुराहट दूर कर दी. मुस्कुराहट रखनी है चेहरे पर. म्यूजिक और मेरी आवाज दोनों क्लियर आप लोगों को? म्यूजिक तेज तो नहीं है? डन. गुड. बोल रहा हूं वो दोहराइए. जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है. बहुत परेशानियां हैं जिंदगी में. लोग बहुत चालाक हैं, धोखेबाज हैं. पैसा तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं. बोलिए मेरे साथ, जीवन नर्क के समान है. हे भगवान, क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है. तंग आ चुका हूं ऐसी जिंदगी से. हेलो, कैसा लगा बोलकर? क्या महसूस हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स डाउन. क्या आप ऐसा सब चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? नहीं. तो आइए दोहराइए मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं इस बार, बड़ी हंसी के साथ, बड़ी मुस्कुराहट के साथ. बोलिए, मैं एक जादूगर हूं. मेरे शब्द जादुई हैं. यस, मैं एक जादूगर हूं. मेरे शब्द जादुई हैं. मैं जिन शब्दों का प्रयोग करता हूं वो जादू क्रिएट करते हैं. अगर मैं नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करता हूं वो काला जादू करते हैं. कैसा जादू? काला जादू. और अगर मैं पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करता हूं वो एक सुंदर सा जादू क्रिएट करते हैं, प्यारा जादू क्रिएट करते हैं. तो बोलिए मेरे साथ, मेरी जिंदगी कमाल की है. से इट लाउडली. मेरी जिंदगी कमाल की है. मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, बस सीखने के अवसर हैं. और लोग बहुत प्यारे हैं. वो कई बार मुझे छेड़ते हैं, मुझसे मजे लेते हैं, लेकिन मैं भी उन्हें बड़े प्यार से संभाल लेता हूं. मैं भी कमाल का हूं. बोलिए, मैं भी कमाल का हूं. कमाल का जादू. आई लव माई लाइफ. अब देखिए, महसूस कीजिए, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा पहले से? क्या आपको अच्छा लग रहा है? थम्स अप और थम्स डाउन. परफेक्ट. तो बोलिए मेरे साथ, मैं एक जादूगर हूं. मेरे शब्द जादुई हैं. यस,
मैं एक जादूगर हूं, मेरे शब्द जादुई हैं। जिन शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं वो जादू क्रिएट करते हैं। और अब से मैं बहुत सावधान रहूंगा इस बात के लिए कि मैं कैसे जादू का प्रयोग कर रहा हूं, प्यारे जादू का या काले जादू का। तो अब से मैं जब भी अपने बीते कल के बारे में बताऊंगा, से इट लाउडली, जब भी मैं अपने बीते कल की बातें करूंगा, अपनी परेशानियों का जिक्र करूंगा, तो बजाय ये कहने के कि मैं आलसी हूं, मैं कह सकता हूं मुझे थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। अपने बीते कल की परेशानियों को अपना स्ट्रगल या बुरा तजुर्बा ना कहकर मैं उसे बीते समय की सीख कह सकता हूं। बोलिए मेरे साथ, बजाय ये कहने के कि मैं निराश हूं, डिप्रेशन में हूं, मैं कह सकता हूं कि मुझे उत्साह की जरूरत है। लोग बुरे हैं, ऐसा कहने के बजाय मैं कहूंगा लोग प्यारे हैं, प्यारे लेकिन क्रेजी। और जैसे ही मैं अपने शब्द बदलता हूं, बोलिए मेरे साथ, जैसे ही मैं शब्द बदलता हूं, मैं अपनी वाइब्रेशंस बदल लेता हूं। और जैसे ही मेरी वाइब्रेशन बदलती है, तो जो जादू मैं दुनिया में भेजता हूं वो बदल जाता है, वो पलट कर आता है मेरे पास। मेरी एफर्मेशन ही काफी नहीं, मैं जो दिन भर सोचता हूं, मैं जो दिन भर बोलता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब से मैं बहुत सावधान रहूंगा कौन सा जादू मैं यूनिवर्स में भेज रहा हूं, कैसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, काले जादू का या प्यारे जादू का। एक बार आंखें खोलिए सभी और बोलिए मेरे साथ, मैं एक जादूगर हूं, शब्दों का जादूगर, और मैं बहुत प्यारा जादू करता हूं। पूरी एनर्जी के साथ बोलिए, जी हां, केवल पॉजिटिव शब्दों का जादू। और अब आप इसी कॉन्फिडेंस को, इसी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और खड़े होकर अपनी एफर्मेशंस को पढ़िए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी खुशी के साथ। और एफर्मेशंस पढ़ने से पहले जरा हंसी ले आइए अपने चेहरे पर, ठीक है? मैं म्यूजिक चेंज कर रहा हूं। म्यूजिक की मस्ती में म्यूजिक की आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरी और म्यूजिक की आवाज। कोई बैठ के एफर्मेशंस नहीं करेगा, सब खड़े होकर सुनते हुए। और जो लोग नए हैं, जिनके पास एफर्मेशन नहीं है, मांगिए सिंपली यूनिवर्स से जो भी आपको चाहिए अपनी हेल्थ, रिलेशंस, करियर या मनी के एरिया में। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू पढ़ते रहिए अपनी एफर्मेशंस पूरी एनर्जी के साथ। और बोलिए मेरे साथ, मेरे शब्द जादू करते हैं, मैं एक जादूगर हूं। कह दो बाय बाय बाय। जिंदगी, लव यू
मुझे जो भी चाहिए अपनी हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी के एरिया में। और बोलिए मेरे साथ, जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही मैं अट्रैक्ट कर लेता हूं। मेरे शब्द जादू करते हैं, मैं एक जादूगर हूं। पढ़ते रहेंगे अपनी पूरी एनर्जी के साथ। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे। कभी 2 मिनट हाथ और पूरी छुड़ा एनर्जी डाल के दीजिए। मैं तेरा चल दूं, चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, पूरी एनर्जी के साथ लास्ट है, पूरी एनर्जी डालिए, डबल योर एनर्जी। बोलिए मेरे साथ, मेरे शब्द जादू करते हैं, मैं एक जादूगर हूं। जैसा मैं बोलता हूं वैसा मैं अट्रैक्ट कर लेता हूं। ओके, दैट्स इट, डन। अभी सब फिर से बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आप लोग तैयार अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए फिर से? आर यू रेडी? ग्रेट। रिलैक्स कीजिए, बैठ जाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट। संगीत को फील कीजिए, महसूस कीजिए। मेरी आवाज और संगीत की आवाज दोनों क्लियर आपको? म्यूजिक की आवाज, मेरी आवाज, गुड। अब फिर से अपना राइट हैंड अपने दिल पे रख लेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हर शब्द जो मैं बोलता हूं वो एक मंत्र है। वो यूनिवर्स में जादू क्रिएट करता है और जो जादू मैं क्रिएट करता हूं वही वापस मुझे मिल जाता है। आंखें बंद सभी की, नो चीटिंग। हर शब्द जो मैं बोलता हूं वो एक मंत्र है और यूनिवर्स में जादू क्रिएट करता है और ये जादू मेरी लाइफ बनाता है। मैं अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करता हूं। मैं अभी जो वाइब्रेशंस महसूस कर रहा हूं इन्हें मैंने अट्रैक्ट किया है और अब से मैं ये हमेशा ध्यान रखूंगा कि जो भी मंत्र मैं बोलूंगा वो काला जादू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सुंदर सा प्यारा जादू होगा। तेज आवाज में मुझे बताइए और एक्सप्लेन कीजिए अपने बारे में, क्या है आप? जैसे मैं हूं बहुत पावरफुल, बोलिए पूरी एनर्जी के साथ, मैं हूं बहुत पावरफुल, संवेदनशील, विनम्र, स्मार्ट। क्या है आप? प्यार करने वाले, प्यारा, लकी, कमाल का, इंटेलिजेंट, कामयाब, जादूगर। और बताइए मुझे
कैसा लग रहा है अपने आप को इस तरह के शब्दों के साथ बोलना? थम्स अप और थम्स डाउन। और अब फिर से तेज आवाज में मेरे साथ दोहराइए और बताइए मुझे कुछ पावरफुल शब्द जो आपके बीते कल की परेशानियों को लेकर है। कैसे बताएंगे आप अपनी परेशानियों को? मेरे कल का स्ट्रगल मेरी शानदार सीख है, कमाल की लर्निंग्स, एक सुंदर यात्रा की तरह, कमाल के सीखने के अवसर थे, जैसे स्वप्न, चुनौतियां, एडवेंचर। और अब अपनी समस्याओं को कुछ ऐसे शब्दों में सोचिए और सोचिए कैसा लगता है पॉजिटिव शब्दों में अपनी प्रॉब्लम्स को। मैं अपने शब्दों से, अपने शब्दों के मंत्रों से जादू क्रिएट करता हूं, अपनी लाइफ क्रिएट करता हूं। जो शब्द मैं सोचता हूं, जो शब्द मैं बोलता हूं, वो जादू क्रिएट करते हैं। एक बार फिर बोलिए, जो मैं बोलता हूं वो शब्द मेरी लाइफ बनाते हैं। मेरे शब्द कमाल के मंत्र हैं। वेरी नाइस। और अब एक बार आंखें खोल के मेरे साथ बोलिए, मेरे शब्द कमाल के मंत्र हैं। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, जिस तरह मैं बोल रहा हूं पूरी एनर्जी के साथ। मेरे शब्द जादू करते हैं, मैं एक जादूगर हूं। जैसा मैं बोलता हूं ठीक वैसा अट्रैक्ट कर लेता हूं। परफेक्ट। तो देखिए, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसका बहुत असर होता है हमारे जीवन पे। जो भी हम सारा दिन बोलते हैं, और बोलते वही हैं जो हम सोचते हैं, तो घूम फिर के बात आ जाती है हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, हमारी फीलिंग्स पर, हमारे बिलीव्स पर और हमारे एक्शंस पर। ठीक है, आज का ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमें EFT भी करना है और होपोनोपोनो भी करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ लोग बताएं उन्हें कैसा लगा ये प्रोग्राम, DMP करके कैसा महसूस किया। और जो लोग मेरे साथ DMP पहले कर चुके हैं, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, उनमें से कोई शेयर करना चाहे वो शेयर कर सकते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रह रहा है। अपना वर्चुअल हाथ ऊपर कर दीजिए, जो भी शेयर करना चाहता है। ओके, मोहिनी, मुझे एक हाथ दिखाई दिया, आप बोलिए, लेकिन बाकी लोग वर्चुअल हाथ ऊपर कीजिए, उससे मुझे क्लियर हो जाता है। यस मोहिनी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं अनम्यूट कर देता हूं अपने एंड पे, अब आप कर सकती हैं। जैसे मैंने 1 हफ्ता हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ये सेशन अटेंड किए हुए। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिससे पहले मैं अपने आप को, मतलब मैंने खुद से भी लॉ अट्रैक्शन किया है, लेकिन इतना इफेक्टफुल नहीं रहा जितना कि अब सिर्फ 1 हफ्ते में मुझे वो रिजल्ट्स मिले हैं। इतना पॉजिटिव फील कर पा रही हूँ मैं। जो ब्लॉकेजेस थे वो अपने आप रिमूव हो रहे हैं। सर जो बोल रहे हैं मैं वही कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर जी, मेरे ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए जिंदगी में से बहुत, हमेशा हमेशा के लिए। और मुझे एक खजाना दे दिया है आपने जिंदगी भर के लिए। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू वेरी मच मोहिनी जी। सभी हाई फाई दीजिए मोहिनी जी को, से यू आर एडवांस मैजिशियन। यू आर एडवांस मैजिशियन। वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेगा? मुझे एक हाथ और दिखाई दे रहा था, क्या वो था? वैशाली जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने हमारे साथ ये प्रोग्राम पहले भी किया हुआ। यस वैशाली, अनम्यूट कीजिए। पिछली बार आपका क्लास किया था मैंने। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए ना। ये आपका सिस्टर के बारे में बताया था ना आपको मैंने, सर पिछली बार क्लास किया था आपका। यस। तो उसकी शादी हो गई और अच्छे से हो गई, मस्त। वाओ,
ग्रेट। के लिए मैंने प्रेयर किया था, उस वक्त उसकी शादी टूट गई थी, फिर से अब ये रिश्ता आया और वो बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। अब अभी बहुत खुश है अपनी लाइफ में। ग्रेट 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 ग्रेट। और कैसे चल रहा है आपका लाइफ? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त सर। मस्त। थैंक यू वेरी मच वैशाली जी शेयर करने के लिए। एडवांस म्यूजिशियन, वेरी नाइस। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कुछ देर बाद, 2 मिनट की होगी। उसमें आपको और ढेर सारे रिजल्ट्स, किस तरह के रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं, वो सारी डिटेल होगी। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये लग रहा होगा कि आज का तो ठीक है, लिंक मिल गया और हमने ये क्लास अटेंड कर ली। रेगुलर बेस पर, डेली बेस पर हम कैसे डीएमपी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड यस, अभी डीएमपी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने EFT करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, उसके बाद डीएमपी खत्म होगा। यस फरा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। चलिए, पहले आपका हाथ दिखाई नहीं दिया था मुझे। थैंक यू सो मच सर। मैं इतने देर स्टार्टिंग से कर रही हूँ, शायद 1 वीक हो गया है। था एक फीलिंग वो हो रही थी, वाइब्रेशन आ रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, बहुत वाइब्रेशन, और जैसे लगता है कि अलाइनमेंट में आ गए हैं। अभी धीरे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपने जैसे मैनिफेस्टेशन बोला, मैंने जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया। जिस वक्त मैं लिख रही थी फुल वाइब्रेशन में थी और जैसा लगा कि ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़ा लगता है लैग हो गया, खुल रहे हैं। फरा जी की आवाज चली गई, आ गई। हाँ, इतने दिन से कर रही हूँ तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अंदर से जो वीकनेस थी वो नहीं है, जो लो फील हो रही थी वो चीज नहीं है, और जैसे लग रहा है कि हाँ सब कुछ मुझे मिल गया है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो फरा मच। जी, यू आर एन एडवांस मैजिशियन। सब हाई फाई दीजिए। यस, तो जो लोग चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ, डीएमपी के साथ रेगुलर जुड़ना, तो आप लोग इस कोर्स को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम ये जो सब आपने किया है, इसके साथ हम आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, और EFT भी करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं। हर दिन एक नई लर्निंग्स होती हैं, और ये एनर्जी आपको मिलेगी और ये रिटर्न्स आपको मिलेंगे। किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा। देखिए, समोसे से तो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज, है ना, लेकिन यहाँ क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी दिखाता हूँ। यस, मेरे को इतना ज्यादा पेन रहता था, ये सब फटता था सर, मतलब मेरा मन करता दीवार में सर फोड़ लूं, इतना दर्द होता था। 9 महीने सर, 8-9 महीने, 8-9 महीने से सोई नहीं थी। सर आप ये सोचेंगे ये डार्क सर्कल इतना ज्यादा था यहाँ। हाँ। और अब देखिए इतना हो गया है, मतलब मेरी मम्मी हैरान थे कि क्या हो रहा है तेरे साथ। और मैंने सर टेरो रीडिंग दी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग दी कि खुद को कैसे हील करूँ, क्या करूँ। फिर सारी रीडिंग्स में आता था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा, और मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब नींद आ जाना अपने आप में, मैं कई लोगों ने मुझे शेयर किया है कि बहुत अच्छा नींद आने लगी है। स्पेशली डीएमपी जो लोग करते हैं वो तो हर एक ये कह रहा है कि हाँ गजब, अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है। आई सो मच आई वोट टू यू। ये 10 दिन में जो खुशी मेरे को मिली है, और ये भी मेरे बेटे के सिलसिले में मिली है। पहली बात तो मैं जिस दिन आप ज्वाइन करी डीएमपी, वेरी नेक्स्ट डे 5 महीने से जो कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, नामुमकिन हो गया था। टेल यू आई थैंक यूनिवर्स प्रोफ्यूजली, एंड ऑल्सो यू सर, यू आर द गाइडिंग फोर्स, यू आर द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। सचमुच बता रही, ये 10 दिन से पता नहीं, अभी जैसा वो बहन बता रही थी, जैसा डीएनपी हो गया बस मैं लेट जाती, मेरे को कुछ पता नहीं चलता, इतना डीप स्लीप। सुबह 5 बजे आंख खुलता ही नहीं, मैं अलार्म रखे तो भी खुलता नहीं, इतना गहरी नींद है मेरे को। जादुई नींद आ रही है आपको? जी, मैं बहुत समय से आप सोई नहीं थी, आपने बताया था, काफी समय से सोई नहीं है जी। इसमें रिलीफ मिला है, और दूसरा मेरी हेल्थ भी सही है, मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। मतलब फंसी हुई थी तो वो मेरे को क्या मिल नहीं रही थी काफी दिन से सर। मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए, तो वो कह रहे हैं मतलब मेरे को नहीं उम्मीद मेरे को पैसे मिलेंगे। सर आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 2 बारी मैंने होपोनोपोनो से जो नेगेटिव साथ चलते थे 95% कम हो गए। तो वो मैं बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है, क्योंकि मैं
एनर्जेटिक या पॉजिटिव और फाइनेंशियली भी कहीं और से ऑफर आई जॉब की। डिजायर अमाउंट जो मैं लिखती थी उतना ही अमाउंट उसको पे मिली। आपकी क्लास ज्वाइन अमाउंट उसको पे मिली। आपकी क्लास ज्वाइन की है ना, मतलब कि मेरे को तो फर्स्ट डे में काफी फर्क नजर आया। एक्चुअली जैसे मैं कोई भी मैनिफेस्ट भी करूँ, मेरी हर चीज पूरी हुई है। आगे पहले मैं सोचती थी भी, कहते हैं भी पॉजिटिविटी कैसे है, भी मन में तो वो नेगेटिविटी तो आती ही आती है, पर अपने आप ही अब चेंज हो जाता सब कुछ। मेरे बच्चों में, मेरे सेंटर में काफी प्रोग्रेस ही होगी मेरे बच्चों की वाह, से। गुड। हाँ जी, ये एक अलग चीज सिचुएशन लिखे तो बहुत ज्यादा मतलब मैनिफेस्ट हो चुके हैं, बहुत कुछ होया भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी हुई है, छोटी छोटियां भी हो रही है, वो तो रेगुलर हो ही रही है। सर मैं ज्यादा खुश रहने लगी हूँ अभी, मैंने पॉजिटिव सोचती हूँ और मेरा गुस्सा चला गया। और पहले में जब गुस्सा करते थे ना, बहुत करते थे, ठीक हो गए। मेरे ये हाथों में दर्द थी वो भी ठीक हो गई। घुटने तो दर्द नहीं होते। मेरी बीपी की प्रॉब्लम, वो भी मैं मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। क्लास करने से पहले मैं बहुत नींद की वजह से बहुत परेशान थी। हाँ। वो मेरी प्रॉब्लम नींद थी, वो सब सॉल्व हो गई मेरी। 100% निकल गया। अभी मैं जॉब पे भी जा रहा हूँ 2 महीने से। और जो मेरा आउटपुट है 10x का, वो अभी वो हो रहा है। अभी जो मेरे मैनेजर है, टीम लीडर, वो सब खुश हो गए। मेरा गुस्सा पूरा बंद हो गया और टोटली 100% नींद भी बहुत अच्छा होता है। और वो प्रॉब्लम आपको काफी टाइम से थी, राइट? काफी टाइम से थी, थोड़ा होते नहीं होता था, बहुत बाद में पूछेंगे। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि हो गए थे, ये बहुत टेंशन में, और उसका रिजल्ट ये हुआ जो डॉक्टर्स ने कहा था कि ओके, बैक, वेलकम बैक। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे इसके अलावा जो लोग शेयर नहीं करते हैं, झिझकते हैं ऑन कैमरा बोलने पे, तमाम लोगों ने शेयर की हुई हैं चीजें। तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको डीएमपी पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप फॉलो करते हैं तो मिलते हैं। जिसको भी ये कोर्स करना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर सबके पास होगा, सौम्या का फोन नंबर सबके पास होगा, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते। इस पे आपको जीपे, फोन पे, पेटीएम करने होंगे और आपकी पॉजिटिविटी की यात्रा हो जाएगी शुरू, राइट? और अब हम करेंगे EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, सब लोग तैयार अब EFT करने के लिए? हथेली के इस हिस्से पर टैप करना होगा, राइट? हालांकि मैं अपने बीते हुए अनुभव बताने के लिए बहुत बार नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि मैं बेवजह ढेरों नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करता हूं और फिर उस सब के बारे में सोचकर बुरा भी लगता है कि मुझे सुंदर और पॉजिटिव शब्द बोलने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि अक्सर मुझे ये लगता है कि मुझ में पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। मैं अपने बारे में बताते हुए पॉजिटिव शब्द नहीं बोल पाता, अपने आप को नेगेटिव शब्दों में दबा पाता हूं, नेगेटिव इमोशंस में दबा पाता हूं। लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। अब एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और अब टैप करेंगे अपने सारे मेरिडियन पॉइंट्स पर। आईब्रोज के बीच से स्टार्ट करेंगे, 2 उंगलियों से टैप करेंगे। मेरे सारे नेगेटिव शब्द त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, रिलीज करता हूं। अपने सभी नेगेटिव शब्द जो मैं अपने बारे में बोलता हूं, रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। अपने सभी नेगेटिव शब्द में जो दुनिया के बारे में बोलता हूं, लोगों के बारे में बोलता हूं, रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। अपनी सभी प्रॉब्लम्स के लिए कहे जाने वाले मेरे नेगेटिव शब्द, रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। अपनी सेहत और शरीर के संबंध में मेरे बोले जाने वाले सभी नेगेटिव शब्द, रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। वो सभी नेगेटिव शब्द जो मैं अपने रिश्तों के बारे में बोलता हूं, रिलीज करता हूं,
रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। और अब टैप करेंगे। अपने करियर के बारे में बोले जाने वाले मेरे सभी नेगेटिव शब्द मैं अब रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। धन संबंधी अपने सभी नेगेटिव शब्द, सभी नेगेटिव बातों को मैं रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। और अब टैप करेंगे उंगलियों पर, जहां स्किन नेल के साथ मिलती है, बारी बारी से सभी उंगलियों पर टैप करेंगे हम, साथ में बोलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बोले जाने वाले मेरे सभी नेगेटिव शब्द रिलीज, रिलीज। अपनी लाइफ के लिए बोले जाने वाले मेरे सभी नेगेटिव वर्ड्स रिलीज, रिलीज। अपने गोल्स के लिए मेरे सभी नेगेटिव शब्द रिलीज, रिलीज, रिलीज। अपनी लाइफ के लिए बोले जाने वाले मेरे सभी नेगेटिव शब्द रिलीज, रिलीज। लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में सभी नेगेटिव शब्द रिलीज, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। और अब फिर से टैप करेंगे हथेली के इस हिस्से पर। अब बोलिए मेरे साथ, हालांकि अब मैं समझ गया हूं कि मेरे सभी नेगेटिव शब्द काले जादू की तरह हैं और अक्सर मैं इनका इस्तेमाल करता रहा हूं। इनके बारे में सोचकर बुरा भी लगता रहा है, लेकिन अब मैं ये चुनता हूं कि अब मैं केवल और केवल पॉजिटिव शब्द बोलूंगा। मेरे सभी नेगेटिव शब्द रिलीज, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। परफेक्ट। और अब हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे जल्दी से। सब लोग दाहिना हाथ अपने दिल पे रख लें, आंखें बंद कर लें, सर को थोड़ा झुका लें और मेरे साथ दोहराएं। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने शब्दों की, अपने जादुई शब्दों की, अपने नेगेटिव शब्दों की। मुझे माफ करना यूनिवर्स, अपने जादुई शब्दों पर नियंत्रण ना रख पाने के लिए, नेगेटिव शब्दों के प्रयोग के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मेरे शब्द ही मेरा जादू है। मेरे शब्द ही मेरे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। मुझे केवल सकारात्मक शब्द बोलने चाहिए और परहेज करना है मुझे नेगेटिव वर्ड्स से। आई लव यू यूनिवर्स। मैं सुंदर और जादुई शब्दों के प्रयोग को प्यार करता हूं। यूनिवर्स, मैं आपसे प्यार करता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीमे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए और बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज ये सेशन अटेंड करके। चैट विंडो ओपन है, जल्दी से लिख दीजिए क्या कहना चाहते हैं, हाउ यू फीलिंग। और साथ ही मुझे बताइए कि कितने लोग तैयार हैं इस जादू को अपनाने के लिए। हेलो, कितने लोग तैयार हैं इस जादू को अपनाने के लिए और कितने लोग तैयार हैं जो लर्निंग आज आपने ली है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, अपनी एक डायरी बना लीजिए। जितनी पॉजिटिव चीजें आप बार बार दोहराते हैं, कोई भी अच्छी सीख, कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा रिजल्ट, जितना ज्यादा उन अच्छे रिजल्ट्स को दोहराएंगे आप और ज्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जितना उनको सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी और आप रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। राइट? डन? गुड। जिसको भी ज्वाइन करना है ये कोर्स, मेरे नंबर पर, सौम्या के नंबर पर कांटेक्ट कर ले फटाफट फटाफट फटाफट। आज अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 वीक्स बोनस के मिलेंगे। ठीक है? ओके, अभी सब अनम्यूट कर लीजिए, हम ब्लेसिंग्स देंगे और सेशन को एंड करेंगे। सब अनम्यूट करके हाथ ऐसे कर लेंगे और बोलेंगे मेरे साथ,
सारे नाम पढ़िए जो लिखे हुए हैं, उनके नाम को पढ़ते पढ़ते लिखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, Congratulations. आपके Congratulations. आपके हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी के सारे करी मने love you all to children. Thank you. to each other. Thank you for practicing. Blessing. Thank you. Practice करने के लिए, साथ में blessings थैंक यू देने के लिए थैंक यू